और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे सहारनपुर से, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी सहारनपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन परियोजनाओं की शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव में असम में तीसरी बार, पुदुचेरी में दूसरी बार और बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना करके सभी उन राजनीतिक विश्लेषकों को आईना दिखाने का काम किया था, जो समाज के विभाजन के लिए लगातार तमाम प्रकार की व्यूह रचना कर रहे थे। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहारनपुर के भी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इस विजय ने यह बात साबित की है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में अगर सक्रिय रहे, सरकार जनभावनाओं का सम्मान करे, सुशासन के लक्ष्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करे और बिना भेदभाव के शासन की योजना को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा, तो सरकार फिर से रिपीट करेगी। अन्यथा जनता जनार्दन देश के साथ धोखा देने वाले, भारत की संस्कृति के साथ धोखा देने वाले, भारत के राष्ट्रवाद को नुकसान पहुंचाने वाले राजनीतिक दलों को दफन करने में भी बहुत देर नहीं लगाएगी। चुनाव परिणामों ने इस बात का स्पष्ट संकेत किया है। ये शुभ संकेत है। जो लोग जाति के नाम पर बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते थे और उसके माध्यम से देश को कमजोर करना चाहते थे, उन लोगों के लिए एक आईना है ये परिणाम। ये चीजें दिखती हैं कि अब समाज विभाजित नहीं होगा, बल्कि विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को विभाजन करके राष्ट्र की एकता और अखंडता का शंखनाद अपने प्रचंड बहुमत से करेगा और राष्ट्रवाद पर लगने वाली एक एक मोहर राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की भी एक नई गाथा को आगे बढ़ाता है। बहनों और भाइयों, सहारनपुर, याद करिए, ये वही जनपद है 2013, 14, 15, 16 दंगे हो रहे थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, विकास का कार्य ठप थे। देश की राजधानी में जाने के लिए 4 से 6 घंटे का समय और प्रदेश की राजधानी में पहुंचने के लिए 12 से 14 घंटे का समय सहारनपुर वासियों को